आज भी विदेशी बहू ही कहा जाता है। लेकिन साल 1999 के वो लोकसभा चुनाव जब सोनिया का ये विदेशी बहू उन पर भारी पड़ने लगा और इस कदर भारी पड़ा कि उनके अपने ही लोगों ने विदेशी बहू का मुद्दा बनाकर सोनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। फिर बीजेपी ने भी इस मुद्दे की हवा बनाना शुरू कर दिया और कहा कि हमें विदेशी मूल की पीएम स्वीकार नहीं है। इसी चुनाव में बीजेपी ने सोनिया को टक्कर देने के लिए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा। फिर सोनिया ने कुछ ऐसा कहा कि सुषमा स्वराज ने कह दिया कि मैं अपना सिर मुंडवा लूंगी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में। आज हम बात करेंगे उस किस्से की जिस पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सिर मुंडवाने जैसी बात कह डाली थी। साल 1999 अटल बिहारी की 13 महीने की सरकार गिर चुकी थी। 13वें लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तब तक कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी संभाल चुकी थी, मगर ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। सो शुरू हुआ विद्रोह। महाराष्ट्र के नेता शरद पवार, उत्तर पूर्व के नेता PA संगमा और बिहार के तारिक अनवर ने बिगुल फूंका और मुद्दा बना सोनिया गांधी का विदेशी मूल। तीनों नेताओं ने यहाँ तक कि पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, अपनी नई पार्टी बना ली, नाम रखा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP। ये पहली बार था कि सोनिया की विदेशी मूल का मसला इस तरह उठा था। तब पवार ने कहा था कि यही मुद्दा फिर बीजेपी ने पकड़ा, जोर शोर से उठाया। 1999 के चुनाव में ही 1998 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हारकर सुषमा स्वराज ताजा राष्ट्रीय राजनीति में वापस लौटी थी। बताया गया कि सुषमा कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ेंगी। सब दंग रह गए क्योंकि यहीं से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ने जा रही थी। इस चुनाव को देसी बेटी बनाम विदेशी बहू कहा जाने लगा। सुषमा ने भी सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा खूब उठाया। हालांकि सुषमा ये चुनाव 56,000 वोटों से हार गई, मगर उनका कद बढ़ गया और वो अटल सरकार में मंत्री बनी। समय बीता और साल 2004 में बीजेपी के शाइनिंग जहाज को डूबता देख सुषमा ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और इस बार उन्होंने उस बात का ऐलान किया जैसा इससे पहले किसी ने घोषणा नहीं की थी। समय बीता। 2004 के चुनाव में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का जहाज डूबा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। लगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। इस पर सुषमा ने फिर एक बार मोर्चा संभाला। उन्होंने घोषणा की कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देंगी और फिर अपना सिर मुंडवाकर पूरा जीवन एक भिक्षुक की तरह बिताएंगी। शायद ही किसी नेता ने इससे पहले ऐसी घोषणा की होगी। हालांकि सुषमा स्वराज को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि सोनिया गांधी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और अब आपको सुनाते हैं वो किस्सा जिसे साल 2013 में सुषमा ने फिर से दोहराया। सितंबर 2013 में भी सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के PM बनने के सवाल पर 2004 की तरह ही बात कही थी। एक कार्यक्रम में सुषमा ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि सोनिया गांधी हमारे देश में इंदिरा गांधी की पुत्र वधू और राजीव गांधी की पत्नी के रूप में आई थी और इस प्रकार वो हमारे प्यार और स्नेह की हकदार है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वो हमारे सम्मान की हकदार है, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं तो मैं नहीं कहूंगी। देश लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहा और आजादी के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अगर 60 साल की आजादी के बाद हम किसी विदेशी को शीर्ष पद पर बिठाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 100 करोड़ लोग अक्षम हैं। इससे लोगों की संवेदनशीलता प्रभावित होगी। यही कारण था कि मैंने 1999 में बेल्लारी से चुनाव लड़ा और ये मेरे लिए एक मिशन था। बेल्लारी में मैं लड़ाई हार गई लेकिन युद्ध जीत गई। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।